इन बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरणायस में आपका स्वागत है। आज की हिंदी की क्लास है राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा की व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या इस क्लास में होगी। हम जानते हैं कि राम चार स्तंभ थे, छायावादी कवियों के चार स्तंभ थे। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत और सुमित्रानंद पंत जी थे और महादेवी वर्मा, चार स्तंभ थे। इसमें सबसे विद्रोही कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, जिनका जीवन तो गरीबी में बीता, लेकिन इन्होंने देश परक छायावादी आवरण में लिपटे हुए इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई, तत्कालीन साहित्य से जुड़ी हुई तमाम हिंदी के उत्थान में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी एक कविता राम की शक्ति पूजा है जो विभिन्न आयामों को व्यक्त करती है और एक कालजयी रचना है। यहाँ से देखते हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजीय समर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जब राम की शक्ति पूजा लिखी थी तो ये जो श्री राम हैं, आदर्श श्री राम हैं, रामचरितमानस के आदर्श राम हैं, उससे थोड़ी सी अलग यहाँ पर सामान्य जनजीवन को जीने वाले, सामान्य व्यवहार को करने वाले राम हैं, जिनको दुख भी होता है, दर्द भी होता है, हार का भय भी होता है और जीतने का सुख भी होता है, उल्लास भी होता है। यही हुआ है। राम रवि हुआ अस्त, रवि मतलब सूर्य होता है, सूर्य अस्त हो गया, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजीय समर। राम रावण युद्ध चल रहा है और पूरा दिन बीत गया एक दूसरे से युद्ध करते हुए, लेकिन ज्योति के पत्र पर मैंने दिन बीतने के बाद एक अध्याय और इतिहास में जुड़ गया, लेकिन ये समर अभी अपराजीय था, कोई हल नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हुआ। यहाँ पर लगातार एक दूसरे के जो युद्ध कर रहे हैं राक्षस और वानर, उसकी बात की जा रही है। आज का तीक्ष्ण सर, तीव्र गति से चलने वाले बाणों से विधे हुए क्षिप्र कर वेग प्रखर, मतलब तेजी से एक दूसरे पर बाणों का प्रहार कर रहे हैं। सतसेल संवरणशील, ऐसे सैकड़ों भालों को रोकने की क्षमता वाले युद्ध कर रहे हैं, और ऐसे में जब सारे योद्धा ही हों जिनके पास सैकड़ों भालों को रोकने की क्षमता हो और तेज बाणों को मारने की क्षमता हो, तो ऐसे में नील नभ गर्जित स्वर, इस टकराहट से जो आवाज़ हो रही है उससे पूरा नीला आकाश गुंजायमान है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, व्यूह जो भी बनता है, चाहे राक्षस की तरफ से बन रहा हो, चाहे रावण की तरफ से बन रहा हो, चाहे राम की तरफ से बन रहा हो, एक दूसरे के व्यूह को भेदने में सब कुशल हैं, तोड़ दे रहे हैं और तुरंत नया व्यूह बना रहे हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हो रहा है। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हुआ, और राक्षसों के विरुद्ध जो समूह है कपियों का, वानरों का, वो जबरदस्त हुंकार भर रहा है। विषम हुआ, विषम मतलब ये कह सकते हैं कि विषम हुआ है, युद्ध में परेशान होकर के जो कटकटा करके दौड़ रहे हैं या हू कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। विच्छुरित वन राजीव नयन हत लक्ष्य विस्तर, ऐसे में राजीव नयन रामचंद्र जी के लिए कहा गया है। हत लक्ष्य, अपने उनके जो लाखों जो बराबर लक्ष्य संधान करके वो अपना बाण मार रहे हैं, वो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। वो भटकने का कारण आगे दिया हुआ है। विच्छुरित वन, ऐसे इससे उनके आंखों से आग निकल रही है जब क्रोध से, क्योंकि जिस चीज़ को करना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, वो चीज़ अपने लक्ष्य पर नहीं जा रहे हैं, बाण अपने लक्ष्य पर नहीं लग रहे हैं, तो क्रोध से उनकी आंखें अग्नि निकल रही है। लोहित लोचन, इससे उनकी आंखें लाल हो गई। रावण मत मोचन महीयान, वो ऐसे हैं जो रावण के मद को चूर करने वाले हैं।
सारी धरती को जीतने वाले हैं, ऐसे राम का भी आंखें लाल हो गई हैं क्रोध से। रावण लाघव रावण बारण गत युग्म प्रहार। रावण लेकिन कुशलता से उनके वार को जो ये जो हतलक्ष्य क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रावण लाघव कुशलता से उनके वार को पिछले 2 प्रहार से रोक रहा है या लक्ष्य भटका रहा है। उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल बा। अब उद्धत लंकापत उद्धत मतलब कह सकते हैं कि उदंडता से या अपने वेग से, प्रचंडता से, मर्दित कपिदल का मर्दन कर रहा है। और बाण अनिमेष राम विश्व दिव्य सरभंग भाव। और ऐसे विश्व विजित करने वाले जो राम के बाण हैं वो भंग हो रहे हैं। अनिमेष राम और निमेष अपलक राम उसको देख रहे हैं। विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव। उनके मुट्ठी बंधी हुई है, मुट्ठी भींच कर भरी हुई है और शरीर से रक्त बह रहा है। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दलबल। रावण के प्रहार से बानर जो दल है वो विकल हो रहा है। मूर्छित सुग्रीवांगद। इससे रावण के प्रहार से सुग्रीव और अंगद जैसे भीषण, गवाक्ष, गय, नील, नल, ये सब उसके भीषण आक्रमण से क्या हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध। और जो सौमित्र मतलब लक्ष्मण के लिए कहा गया, भल्लविद मतलब जामवंत, इनके अगणित जो और योद्धा हैं उनका प्रहार जो है बीच में रोक दे रहा है रावण। गर्जित प्रलयाब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। ऐसे में प्रलयंकारी जो भीषण कोलाहल है उसमें केवल प्रलय के समान गरजने वाले, प्रलय ला ऐसी गर्जना जिसे प्रलय आ जाए, क्षुब्ध हनुमान के ही केवल जो है प्रबोध हैं या चेतना में है। उद्गीरत वन्य भीम पर्वत कपि चतुः प्रहार। चौथे प्रहार में भी वो भीम विशालकाय भीम पर्वत की तरह बड़े पर्वत की तरह, जैसा लगता है कि ज्वालामुखी का कोई पर्वत हो जिसमें से आग निकल रही हो। और वही जो है जानकी वीर उर आशा भर रावण संवर। जानकी माता सीता के डर को दूर कर रहे हैं और रावण संवर, रावण को ऐसा आशा भर मतलब वो नई आशा भर रहे हैं कि जीत संभव है। ऐसा नहीं है, केवल ही हनुमान है वही केवल चारों तरफ से प्रलयंकारी हुंकार के साथ लड़ रहे हैं और इस आशा किए हुए हैं कि जीत हमारी ही होगी। सीता जी का डर हर रहे हैं। सीता जो डरी हुई हैं कि कहीं इतनी बड़ी वानर सेना इससे राम कैसे पार पाए हैं, तो केवल उस डर को केवल हनुमान के आक्रमण से, हनुमान के युद्ध से ही लग रहा है कि ऐसा होगा। बाकी सबकी स्थिति जो है गड़बड़ है। लौटे युगदल। अब चूंकि युद्ध शाम हो गई, युद्ध समाप्त हो गया, अब हो गया लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। अब टलमल शब्द जो है एक नया शब्द इन्होंने गढ़ा हुआ है। इससे रावण के जो राक्षसों की सेना है, राक्षस पदतल, उनके चलने से पृथ्वी हिल रही है। टलमल मतलब उनका जो है विजय की जो उनकी क्या सकते हैं, जो जीत करके आने के बाद जो उनका उल्लास है, उस उल्लास में चलते हुए पृथ्वी टलमल हो रही है। बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। उनके महोल्लास से, उनके चिघाड़ से आकाश बार बार उद्वेलित हो जा रहा है। बानर वाहिनी खिन्न लय लख निज पति चरण चिन्ह। जो बानर वाहिनी है वो खिन्न होकर के, अब चूंकि बानरों की सेना जो है सारे लोग रावण के आगे पस्त हुए हैं, तो क्या है जो उनकी वाहिनी है राम की सेना है वो खिन्न है। और लख निज पति चरण चिन्ह, अपने राम के चरण चिन्ह अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही है। एक तरफ तो राक्षसों के
हुंकार से पूरा आकाश गुंजायमान है और पृथ्वी टलमल कर रही है उनके कदमों के ताल से। और दूसरी तरफ बानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह। और बानर वाहिनी खिन्न है, जो कैसे चल रही है, सिर झुकाए, उनके आगे आगे राम चल रहे हैं, पीछे पीछे उनकी सेना उनके चरण चिन्हों को ऊपर देख भी नहीं रही है, सिर झुका हुआ है, क्योंकि पराजय मिल रही है वहाँ पर। तो निजपति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर अस्थिवर दल जो विभिन्न। जो बानर सेना है शिविर की ओर जा रही है, जहाँ वो रहती है, जहाँ उसका टेंट लगा हुआ है, और वो कैसे चल रही है, जैसे अस्थिवर या बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो सिर नीचा किए हुए धीरे धीरे शांति से जाते हैं, उसी तरह से बिना हुंकार किए, शांति से, बिना कुछ बोले, बिना एक दूसरे से बात किए, सीधे चुपचाप चले जा रहे हैं सन्नाटे में। यहाँ पहले जो इसके पहले पद की व्याख्या है उसमें आप देखे होंगे कि युद्ध है, युद्ध रावण कर रहा है, तो ये थोड़ा सा इसको जोड़ा गया है स्वतंत्रता आंदोलन से भी, क्योंकि ये लिखी गई है 30 से 40 के दशक के बीच की कविता, 36 के आसपास लिखी गई है, 1936। तो वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन की स्थिति ये थी कि सविनय अवज्ञा रुक गया था और इसमें किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में देश था। और ऐसे में जो कवि है वो ये सोचता है, उसके संदर्भ में भी है, देश के संदर्भ में भी है, कि ब्रिटिश, अगर मान ले रावण को एक ब्रिटिश साम्राज्य को पूरा रावण मान लिया जाए, तो रावण अधर्मी होकर भी वो सफल हो रहा था, और जो ईमानदारी से अपना युद्ध कर रहे थे, स्वतंत्रता मांग रहे थे, वो पद्दलित थे। तो उनको स्वतंत्र, राम सीता को अगर भारत मान लिया जाए, भारत माता मान लिया जाए, तो उसको स्वतंत्र करने के लिए अधर्म से लड़ना पड़ रहा, जबकि अधर्म का पलड़ा भारी था। तो यहाँ भी वही हाल है। प्रस्मित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल। ये सबके मुख जो है, जैसे सांध्य कमल होता है, सांध्य कमल क्या होता है, संध्या कमल जो है सुबह खिलता है, शाम को वो सूर्य के डूबने के साथ ही वो झुक जाता है और उसके पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। उसी तरह से सबके मुख हैं, सब पर सबके मुख लटके हुए हैं। लक्ष्मण चिंता पल पीछे बानर वीर सकल। और राम के पीछे लक्ष्मण है, चिंतायुक्त लक्ष्मण है, और उसके पीछे पूरे बानर सेना है जो किसी तरह से पीछे पीछे जा रही है। रघुनायक आगे यौनी पर नवनीत चरण। आगे जा कर के रामचंद्र जी बैठे हैं धरती पर, और उनके चरण धरती पर रख करके बैठे हुए हैं। स्लथ धनुगुड़, उनके धनुष और तुड़ीर जो है वो ढीले पड़ गए हैं। कटिबंध त्रस्त, कटिबंध जो बधा हुआ वो भी ढीला हो गया है। तुड़ीर धरण, तुड़ीर जो था वो धरती पर रखा हुआ है, यानी वो भी सब ऐसा है कि ढीला ढाला, या सब स्लथ, या कह सकते हैं कि जैसे कोई अत्यंत थके हुए कोई व्यक्ति हो, अचानक ढाल हो जाए, तो उस तरह की स्थिति रामचंद्र जी का इन्होंने किया हुआ है। यहाँ मानवीकरण, अगर राम की बात की जाए तो राम मानव थे, देवता थे या ईश्वर हैं, तो उनके मानवीकरण की तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल। जो उनका दृढ़ जटा मुकुट था, जो सिर पर बंधा हुआ था, वो धीरे धीरे खुल गया था, पूरा जटा उनकी खुल गई थी। और फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल। और वो जब खुल गया तो बाल उनके लंबे थे, कहाँ फैल गए, बाहुओं पर, कंधे पर आ गए, पीछे आ गए। बाल जैसे बड़े बड़े बाल हों पहले रखते थे, वो जटा बनाए हुए थे, तो पूरा जो है फैल गया, बाहुओं पर, आगे सीने पर, पीछे पूरे आ गए। ऐसा लग रहा था कि किसी दुर्गम पर्वत पर अंधकार छा गया हो। शरीर उनके चूँकि बलिष्ठ थे, और चौड़ा सीना था और हिष्ट पुष्ट भुजाएँ थीं, तो उस पर जो काले काले बाल उनके फैले हुए, उससे लग रहा है कि किसी दुर्गम पर्वत पर क्या हो गया, अंधेरा छा गया हो। चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। और उनकी आंखें इस तरह से दिख रही हों जैसे उस दुर्गम पर्वत पर, दूर कहीं दुर्गम पर्वत है, उस पर अंधकार छाया हुआ है और दो तारा गण उसमें चमक रहे हैं। उनकी आंखें इस तरह से लग रही थी। आए सब शिविर, सब लोग शिविर पर आ गए। सान पर्वत के, पर्वत की शान मतलब चोटी होता है, पर्वत की चोटी पर धीरे धीरे पहुंच गए, जहां उनका शिविर लगा हुआ था पर्वत की चोटी पर। कौन कौन आया, सुग्रीव, विभीषण, जामवन आदि सब बानर आ गए। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान और सेनापति सारे दल विशेष के, यानी मुख्य मुख्य लोग उस चोटी पर पहुंच गए। बाकी अपने बानर सेना थे अपने नित्य कर्म में लग गए। नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान, अगले दिन सुबह जो युद्ध होना है उसके समाधान करने के लिए
फिर वानर दल आश्रम स्थल, वानर की जो सेना थी, दल था, उसको आश्रय स्थल पर भेज करके नल, नील, गवाक्ष आदि सब सेनापति, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, जाम्बवंत आदि सब वानर रामचंद्र जी के पास, उनके शिविर के पास, उनके पास आ गए अगले कल के युद्ध के प्लान बनाने के लिए। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, सफ़ेद शिला पर रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, और निर्मल जल ले आए कर पद छाल नार्थ पटु हनुमान। और जब वो बैठे तो चूँकि हनुमान जी उनके परम भक्त थे, तो वो चतुर हनुमान क्या किए, उनके पद पखारने के लिए निर्मल जल ले आए ताकि उनकी थकान कुछ कम हो सके। अन्य वीर सरके गए तीर संध्या विधान, और अन्य सारे वीर रामचंद्र से मिल करके संध्या विधान के लिए, नित्य क्रिया के लिए सरके अब तालाब के किनारे गए। वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर, फिर ईश्वर की वंदना करने के लिए तत्काल लौटाए। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, ईश्वर की वंदना करके सब संध्या विधान करके लौटे, और कहाँ बैठ गए, राम को घेर कर बैठ गए। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल धीर, सब लोग राम को घेर के बैठे हुए हैं, सारे सेनापति। पीछे लक्ष्मण, रामचंद्र जी के जस्ट पीछे लक्ष्मण बैठे हुए हैं, सामने की तरफ विभीषण और जामवंत बैठे हुए हैं, सुग्रीव बैठे हैं, और प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, और जहाँ पर उनके पैर हैं, जहाँ पर वो पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं, पैर के पास राम है, महावीर मतलब हनुमान जी हैं। यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्विवेश, यूथपति जो भी सेनापति थे, यूथपति थे, वो अपने स्थान पर अपलक रूप से देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, वो श्री रामचंद्र जी के मुख को देख रहे हैं, ऐसे मुख को देख रहे हैं जिसके सुंदरता सौंदर्य के आगे श्याम जित सरोजमुख नीलकमल भी शर्मा जाए। आगे है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, अब यहाँ सिस्टम बनाया गया है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार। अमानिसा मतलब अमावस्या की रात है, उगलता गगन घन अंधकार, और घनघोर अंधकार गगन से उगल जैसा लग रहा है, गगन घनघोर अंधकार उगल रहा है। यहाँ पर देखिए जो अमानिसा है, ये अगर यहाँ देखा जाए तो उस समय पूरे देश की अमानिसा है, अमावस्या है, जहाँ पर चारों तरफ अंधकार है, कुछ नहीं सूझ पड़ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें कि जो पूरी कविता की बात की जाए तो पूरी कविता में सारी स्वतंत्रता आंदोलन से चीज़ें, या कह सकते हैं कि पूरी स्वतंत्रता अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता की बात की गई है। सीता की स्वतंत्रता के बहाने देश की स्वतंत्रता की बात की गई है। राम को अगर गांधी से को रिलेट कर दें तो गांधी जी के सामने वही समस्या थी कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल हो गए राम, फिर दो बूंद पुनः ढल के दृग्जल। तो अन्याय जिधर है उधर शक्ति उस समय भी थी, राज्य अंग्रेजों का था, अन्याय वही कर रहे थे, अत्याचार वही कर रहे थे, यहाँ भी स्थिति वही है। तो यहाँ पर बानर भालू कहानी, पूरे रामचंद्र की कहानी सेटिंग मात्र है, यहाँ पर पूरी कहानी तो स्वतंत्रता आंदोलन की है। और यहाँ पर है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, अमावस्या की रात है, जिस तरह पूरे देश में अमावस्या, वहाँ भी अमावस्या की ही रात है, और चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, पवन रुकी हुई है, और रुकने की वजह से जब पवन चलती है तो कुछ ठंडी बयार आती है, हलचल होती है, तो लगता है हाँ जीवन है। लेकिन खो रहा दिशा का ज्ञान, हवा चल ही नहीं रही, तो इससे भी एकदम नहीं पता चल रहा है कि कौन सी दिशा, चारों तरफ अंधेरा है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे यमुद विशाल, और जो जिस पर्वत शान पर्वत की चोटी पर बैठे हुए हैं लोग अपने शिविर में, वहाँ पीछे विशाल समुद्र गरज रहा है लगातार। भूधर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मसाल, भूधर जो ऐसा लगता है कि दूर से कि जो मसाल इन लोगों की जलाई हुई है थोड़े प्रकाश के लिए, तो ऐसा लगता है पूरा भूधर ध्यान मग्न है, केवल
मसाल उस पर जल रही हो। आगे अगली है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संचय। स्थिर राघवेंद्र रामचंद्र जी को हिला रहा फिर संचय। उनको बार बार पराजय का डर सता रहा है रामचंद्र जी को। रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। और उनके मन में बार बार, जैसे सामान्य व्यक्ति होता है उसके अंदर नकारात्मक बातें भी आती रहती, सकारात्मक बातें भी आती रहती थी। यहाँ भी वही रह रहा उठता जगजीवन में रावण जय भय। उनके अपने जय पराजय से ज़्यादा जगजीवन में, जग जीवन में, लोगों के जीवन में, संसार के जीवन में, क्योंकि संसार के जीवन में रावण का क्या है, आतंक है केवल। वो आतंक फिर वो देखते हैं, उनके मन में ये भय उठता है कहीं रावण फिर लोगों को आतंकित करेगा, हत्याएं करेगा, लूट सारी अपने आतंक को फैलाएगा, राक्षसी प्रवृत्ति सारे उसके राक्षस राज्य कायम हो जाएगा। तो उससे उसका भय इनके मन में रह उठ रहा है। जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रिपु दम में श्रांत। जो हृदय, राम का जो हृदय आज तक कभी शत्रु के पराक्रम से कभी शिथिल नहीं हुआ है, एक भी अयुत लक्ष्य हो में हो रहा हो दुराक्रांत। लाखों लक्ष्य आए हों लेकिन कभी वो विचलित नहीं हुए हैं। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। मन जो है उनका कल पुनः युद्ध करने के लिए विकल हो रहा है, लेकिन असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार। लेकिन मन में जो निराशा की है अमानिशा उगल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। तो जो उनको संशय है, उस संशय की वजह से मन उनका जो है असमर्थ मन उद्धत हो हार। दूसरा कारण है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। उन्होंने देखा था कि जो विशालकाय शक्ति है रावण को अंक में लिए हुए है, और इनके जो जितने भी लक्ष्य जा रहे हैं उसी में समाहित हो जा रहे हैं। रावण का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। इस निराशा के क्षण में आशा की किरण, एक मनुष्य के मन की बात की है उन्होंने। अगर हम कामायनी की बात करें तो कामायनी में पूरे मन की यात्रा है, यहाँ भी पूरे मन की ही यात्रा है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत। उनके मन में ही सारा कुछ चल रहा है, भय भी मन में ही है और बाहर पुनः आशा की किरण भी मन में ही आती है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी। उनके मन में घनघोर, जहाँ तरफ अमानिशा है, अंधेरा है, अमावस्या की रात है, चारों तरफ घनघोर अंधेरा। ऐसे में विद्युत की तरह पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। तो पृथ्वी तनया कौन है? सीता जी हैं। उनकी छवि जो है कुमारिका छवि, मतलब शादी के पहले की छवि उनके मन में अचानक कौंध जाती है। देखते हुए निष्पलक, वो निष्पलक देख रहे हैं, वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, फ्लैशबैक में देख रहे हैं। याद आया उपवन। जब पहली बार जनकपुर गए थे तो वहाँ उपवन में पहली बार सीता जी से मिले थे रामचंद्र जी, तो उपवन उनको याद आ गया। विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। विदेह का प्रथम स्नेह का मतलब पहली बार जब वो लताओं के बीच से मिले थे। यहाँ पर ये देखना है कि मनुष्य का मन भी है, अगर पीछे की अच्छी चीज़ें अगर वो सोचे तो उसके मन में सकारात्मक बातों का संचार होने लगता है। यहाँ पर सामान्य व्यक्ति की तरह इनके मन में भी, रामचंद्र जी के मन में भी अंधकार, जब चारों तरफ अंधेरा छाया था तो उस समय विद्युत जागी पृथ्वी तैनात कुमारिका। उनकी छवि जो उनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरह है वो होती है। विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण। पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। वो देखते हैं कि जब पहली बार वो देखते हैं तो मूक बिना बोले ही उन लोगों से बातें होती हैं, और पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। और सीता जी जब शर्म से या लज्जा से आंखें झुकाती हैं तो उस तरह से जब उनका वो क्षण याद आता है तो रामचंद्र जी के मन में पुनः एक बार आशा का संचार होने लगता है। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदाय। वहाँ पर लताएं हैं, उपवन है, चूँकि उपवन में मिले थे तो वहाँ पर फूल पौधे सब लगे हुए हैं। बहुत मनोरम उपवन रहा होगा क्योंकि राजा का उपवन था। तो वहाँ पर जो कलियाँ हैं
उनमें हवा की वजह से कंपन जो हो रहा है वो बहुत ही एक छूते हुए जब हवा निकल रही है उनके उसकी कंपन हो रहा है और उससे जो है झरते पराग समुदाय और फूलों से पराग झर रहे हैं, किसलय में कंपन हो रहा है। इससे पूरा जीवंतता उस वाटिका में बनी हुई है। गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय बलय। अब वहाँ पर मलय मतलब चंदन के वृक्ष हैं, उनके ढेर सारे, और ऐसे में जो वहाँ का मनोरम दृश्य है उसको खग नवजीवन परिचय, गाते खग पक्षियों के कलरों से ऐसा लग रहा है कि नए जीवन, चूँकि राम और सीता का नया जीवन शुरू होने वाला है, तो उनका परिचय बता रहे हैं ये प्रफुल्लित होकर के। सारे नौ किसले झरते पराग समुदाय, उनके ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही हो और पक्षियों का कलरव ऐसा लग रहा है कि उनके जो गान कर रहे हों उनके परिचय का। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञाति छब प्रथम स्वीय। और यही उनकी राम सीता जी की प्रथम जो छवि थी वो अंकित हुई है। और जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरी है। और जानकी या माता सीता के नयन राम के मन में अंकित हुए हैं और इस इतने सम्मोहक अवस्था में आ गए हैं कि वो ऐसा लगता है कि समाधिस्थ हो गए हैं, कुछ और उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन अचानक चूंकि फ्लैशबैक में थे तो अचानक उनको चेतना लौटती है, उस सोच से बाहर आते हैं, उपवन से बाहर आते हैं। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। नहीं, बाहर नहीं आते हैं अभी। सिहरा तन उनका अचानक जो है फिर वहाँ पर जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था वहाँ का बात याद आती है उनको। और वहाँ देखते हैं कि अचानक उसको देख करके उनका मन जो है रोमांचित हो जाता है। और क्षण भर भूला मन लहरा, उनका शरीर हमें अचानक से रोमांचित हो गया। और हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। और जैसे धनुर्भंग के समय उन्होंने प्रफुल्लित होकर के हाथ उठाया था, उसी तरह से शिव के धनुष को तोड़ने के लिए ऐसा लगता है कि उनका हाथ उठ गया। फूटी अस्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर। अचानक जो है उनका हाथ भी उठ गया। तो ऐसे में रामचंद्र जी के मन में जो सीता के ध्यान में लीन था उनका मन, राम के अधर पर मुस्कान आ गई, क्योंकि सीता का ध्यान कर रहे थे, वो फ्लैश में पीछे का याद कर रहे थे। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। तो ये विश्व विजय की भावना हृदय में आई भर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रांतिकारी इसके पहले सविनय अवज्ञा या उसके पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, अन्य जो आंदोलन सफल हुए थे, उन चीज़ों ने, हालांकि बहुत निष्क्रियता थी उस समय, 1936-35 का समय था, क्योंकि असहयोग बंद हो चुका था। सविनय अवज्ञा रोक दिया गया था और आगे पूरा देश कर्तव्य विमूढ़ था। लेकिन ऐसे में जो सफलता अब तक मिली हुई थी, उस सफलता लोगों को रोमांचित कर रही थी। और वही सफलता का जो एक मोटिवेशन था वो लोगों में उत्साह भर रहा था। उसकी याद, उसके बारे में सोच करके उत्साह आता था। वही चीज़ यहाँ पर भी है, बताया है निराला जी ने राम के माध्यम से। फिर क्या होता, वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूत। उनको वे अपने अनगिनत बाण याद आए जो मंत्र से सिंचित थे। फड़का पर नभ को उड़े सकल देवदूत। और वो देवदूत की तरह जो आसमान में उड़ते थे। देखते राम जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर। उनके सामने देख रहे हैं कि उन्हीं बाणों से ये रजनीचर जो है, राक्षस जो हैं, पतंगे के भांति जल जाते थे। ताड़का सुबाह विराध शिरस्त्र दूषण खर दूषण। ताड़का सुबाह विराध सभी उसी बाणों से मारे गए थे। लेकिन आज की बात कुछ अलग थी। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। फिर अचानक उनके दिमाग में आज जो रण में रावण को अंक में लिए जो भीमा मूर्ति, शक्ति की मूर्ति थी, अन्याय इधर है उधर शक्ति, चूँकि रावण के पक्ष में शक्ति थी, यहाँ स्वतंत्रता भारत
के विरोध में या अंग्रेजों के पक्ष में शक्ति थी। शक्ति उनके जो अन्याय कर रहा था उसी के साथ ही अधर्म भी था, उसी के साथ शक्ति भी उसी के साथ थी। वही सर्वशक्तिशाली बना हुआ था, वहाँ भी यही दिखा रहा है। फिर देखी भीमा मूर्ति आचरण देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, जो समग्र नभ को आच्छादित की थी। यहाँ ब्रिटेन का शासन पूरे विश्व पे आच्छादित था। यहाँ जो शक्ति थी वो पूरे आसमान को आच्छादित किए हुए थी। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीण, और जो रामचंद्र जी के चलाए हुए बाण थे वो उसी में जाकर के बुझ विलीन हो जाते थे। महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, वहाँ जाकर के उसी में लीन हो जाते थे, बुझ जाते थे, निष्फल हो जाते थे। लाख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन। अब इतना जब देखे उन्होंने, आज की पिछले कल आज जो रण बीता, दिन बीता, उसके रण की बात जब उन्होंने सोची तो लाख शंकाकुल, उनके मन में ढेर सारी शंकाएं आ गई, लाखों शंकाएं आ गई। अतुल बल शेष शयन, जो अतुलित बलशाली थे, जो विष्णु के अवतार थे, शेष शयन, जो शेष नाग की सैया पर सोने वाले अतुलित बलशाली विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी का मन भी लाख शंकाकुल हो गया उस भीमा मूर्ति को देख करके। खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, और उनके आँखों में भी उस सीता की दुखी तस्वीर छप गई, जिसमें जिन आँखों में राम की तस्वीर है, वो आँखें इनके रामचंद्र जी की आँखों में या दिमाग में आ गई। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल। अब जाहिर सी बात है, जब रामचंद्र जी की तरफ हाहाकार मचा हुआ, रावण की तरफ शक्ति है तो वो हंसेगा ही। अंग्रेज़ों की तरफ शक्ति थी, अंग्रेज सर्वशक्तिशाली थे, अन्याय भी कर रहे थे, लेकिन जीत उन्हीं की हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि वो जश्न तो मनाएंगे ही। वही जश्न यहाँ रावण मना रहा था। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल। ये खलखल शब्द रावण का अट्टहास जो है, खलखल शब्द इसको और विभत्स बना रहा है, क्योंकि रावण का अट्टहास है। और ये चीज़ जो है, ये निराला जी की हिंदी साहित्य में एक अलग अनोखा या अनोखा प्रयोग है ये, इस तरह का नए नए शब्द गढ़ने का, जो इसमें नाद सौंदर्य पैदा कर रहे हैं। भावित नयनों से सजल गिरे तो मुक्तादल, और रावण के उस विजय और खलखल अट्टहास को देख करके रामचंद्र जी शंकाकुल मन से इतने शंकाकुल हो गए, उनकी आंखों से दो बूंद दो मुक्तादल, मोती जैसे दो आंसू उनके आंखों से निकल पड़े। अब निकल के पैर पे उनके गिरे, और पैर पे कौन बैठा था? बैठे मारुति देखते राम चरणार बिंदु। और वहाँ पर कौन बैठा हुआ था? हनुमान जी बैठे हुए थे, वो रामचंद्र जी के चरणों को ही देख रहे थे। युग आस्ति नास्ति के एक गुणगण अनिंद्य, जो गुणों से परे हैं, आस्ति नास्ति, आस्तिकता नास्तिकता से परे हैं, सगुण निर्गुण से परे हैं, ऐसे राम के चरणारविंद को देखते हुए मारुति बैठे हुए थे। हनुमान जी बैठे हुए थे, उनके चरणों को देख रहे थे। उन्हीं चरणों पर दो आंसू राम के गिर गए।